एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बद किरदार थी। खुदा ने इसको हुस्न व जमाल खूब से नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बनसुनूर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमरा थे। इसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा किया हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था, जौनीक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो इसकी नज़र अठी तो इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गई मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फरू मराकब में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोज़ा भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। इसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचे इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो इसने बेचा और इसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास आया और इसको पैसा देकर इसके पास चारपाई पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकूकारी के इतने साल गुजारा हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस खैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और अनुजून ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? इसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। इसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फरबराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। इसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? इसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलानी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी अमर मसले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोबत हो गई इसकी बरकत इसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने आने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हज़रत मीमवाऊ सीनिये से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बुनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था, वो ऐसी नामी गिरामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मीमवाऊ सीनिया को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मीमवाऊ सीनिया से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं, जिसको जिन ही नहीं आता पैगाम पहुँचाने का। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मीमवाऊ सीनिया ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई, इनका क्या ताल्लुक़ इससे। हज़रत मीमवाऊ सीनिया ने गुस्सा में कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हज़रत मीमवाऊ सीनिया बड़े नाराज़ हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डाल रह गई। इसने कहा कि मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज़ था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से वापस आई और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज़ हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और इसने घर की कुंडी लगाई। इसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनाचे इसे और कोई तरीक़ा आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नज़र नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देख है। इसने रात गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादिमा है तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे।
तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी इसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न व जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर इसने सोचा, औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊं और इसकी खादिमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये इस बस्ती में इसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फिल्म बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो इन्होंने कहा कि इसका जिक्र व इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतज़ार कर लो। चुनाचे इसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार करने बैठी हुई थी तो अचानक इस नौजवान ने दरवाज़ा खोला और इसकी नज़र इस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मसले को छोड़कर बिलाखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान ख़राब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तसव्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और इसकी जान ही चली गई। अब इसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो इन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया। इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इसके साथ निकाह कर लो। इसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो इसने कहा ठीक है कि अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चुनाचे इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला इसे 7 वलियों की मुँह बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है।